नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं वसुंधरा शुक्ला। प्रदेश के कई जिलों में अचानक हुई बारिश ने आम लोगों को तपन से राहत तो दी है, लेकिन किसानों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है, जिससे किसानों के फसलों के नुकसान की संभावना बढ़ती ही जा रही है। अप्रैल माह में मौसम के बदलते रंगत ने सभी को हैरान कर दिया है। वहीं मौसम के अचानक बदले रुख ने किसानों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है, जिससे किसान हैरान और परेशान हैं। आपको बता दें कि मौसम के बदले तेवर ने किसान मंडियों में रखे हजारों क्विंटल गेहूं को नुकसान पहुंचाया है। वहीं सूर्य की गर्मी से परेशान लोगों को मौसम में नमी के कारण राहत मिली है। बीते 2 दिनों से मौसम के रूप में परिवर्तन शुरू हुआ है, जो आगे भी जारी है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में मौसम के बदले रुख ने अपना असर दिखाया है। बारिश होने, ओले पड़ने और बिजली गिरने से प्रदेश भर में 14 लोगों की मौत हो गई है। संजय गांधी अस्पताल में अव्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही इस कदर हावी है कि अस्पताल के स्ट्रेचरों व फर्श पर हर जगह महीनों से खून के धब्बे जमे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अस्पताल के जिम्मेदार इन सभी अव्यवस्थाओं से अनजान होकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं। आम लोगों को सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के दावों की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में अव्यवस्थाएं दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसका आलम यह है कि आए दिन अव्यवस्थाओं का सामना अस्पताल में दाखिल मरीजों और तीमारदारों को करना पड़ता है। वहीं इन सारे अव्यवस्थाओं से अनजान बैठे अस्पताल प्रबंधन के जिम्मेदार बेहतर व्यवस्था होने का दावा ठोकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि मरीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए रखे गए स्ट्रेचर पर महीनों से खून जमा हुआ है। इसके साथ ही अस्पताल के फर्श पर भी महीनों पुराने खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। एक और मरीजों को नया जीवन देने का दावा करने वाला ये अस्पताल गंदगी और संक्रमण से मरीजों के जान लेने को आतुर है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का ये दौर अधिक समय से जारी है, जिसका खामियाजा अस्पताल के वार्डों में दाखिल मरीजों और उनके साथ मौजूद सदस्यों को भुगतना पड़ता है। शहडोल जिले के व्यवहारी में वाहन पलट जाने से वाहन में सवार एक युवक की मौत हो गई। साथ ही 3 अन्य लोग चोटिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार लोग तिलक चढ़ाकर घर वापस लौट रहे थे। इसी बीच देर रात ये हादसा हो गया। बहन का तिलक चढ़ाकर घर लौट रहे परिवार के सदस्य से भरी वैन व्यवहारी में देर रात पलट गई, जिसमें वाहन में सवार परिवार के बेटे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जानकारी के मुताबिक रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र निवासी राघवेंद्र द्विवेदी बहन का तिलक चढ़ाने परिवार के सदस्यों के साथ चक्रोल गए हुए थे। वहां से देर रात करीब 2 बजे व्यवहारी क्षेत्र में गाड़ी गड्ढे में जा घुसी और पलट गई, जिससे वाहन में सवार ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया, जहां हालत गंभीर बताते हुए संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए रवाना किया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई है। डॉक्टरों की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहाँ से लौटते समय व्यवहारी से थोड़ा सा पहले आपकी जो बनास है उसके आसपास ड्राइवर पता नहीं कैसे आँख लग गई, क्या हो गया, गाड़ी एकदम जाके गड्ढे में गिर गई। किस वाहन से थे? ये वैन में थी, मारुति वैन में। ओमनी। एक जो पड़े हैं आपके बगल में चाचा जी हैं हमारे, नाम क्या है? राम नरेंद्र द्विवेदी जी, और वो ड्राइवर साहब हैं ओमनी के, नारायण द्विवेदी जी, और एक बच्चे चाचा के लड़के का एक्सपायर हो गया है। क्या नाम है? ललन द्विवेदी उसका नाम है। और एक घायल हुआ, 3 लोग। जी, एक और घायल हुआ है, तो कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई, इसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। बीते दिनों टीआरएस कॉलेज में छात्रों द्वारा युवक व अतिथि व्याख्याता पर हुए हमले के आरोपियों को आज सिविल लाइंस पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग किए जाने वाले वाहन और हथियारों को बरामद किया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सिविल लाइन पुलिस ने शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता और उनके सहयोगी पर बीते 12 अप्रैल को हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया है,
जानकारी के मुताबिक बीते 12 अप्रैल को महाविद्यालय के 2 छात्र गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें महाविद्यालय के अतिथि व्याख्याता अंबुज शर्मा ने बीच बचाव करते हुए दोनों गुटों को अलग किया था, जिसमें एक गुट ने अगले दिन आधा दर्जन युवकों संग लाठी डंडे से हमला बोल दिया और कॉलेज परिसर में कई राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसमें शिक्षक बच गए, लेकिन शिक्षक के सहयोगी हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी शिकायत के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आज घटना के मुख्य आरोपियों को वाहन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि इस मामले में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की खोजबीन की जा रही है। 12 अप्रैल को दिन के समय में टीआरएस कॉलेज में एक 2 पक्ष विवाद कर रहे थे, जिसमें जो अंबुज शर्मा नाम के अतिथि शिक्षक हैं, उन्होंने दोनों पक्षों को धक्का दे करके एक दूसरे को अलग किया था। और इस दौरान गिरने पड़ने से जो लकी यादव नाम का छात्र है, उसको चोट लगी थी, मुंह में उसके खून आ गया था, दांत टूट गया था। और उसी हालत में वह जब अपने घर पहुंचा और अपने भाइयों को, दोस्तों को उसने फ़ोन किया, तो उसका भाई भूपेंद्र और उसके जो दोस्त मोनू चौबे वगैरह हैं, वो सब लाठी डंडों से लैस होकर के और कॉलेज में अंबुज शर्मा जो अतिथि शिक्षक है उनको मारने आए थे। एक मैजिक में सवार होकर के करीब 7-8 लोग थे और अंबुज शर्मा को मारने की कोशिश में अंबुज शर्मा ने दौड़ लगा दी और भाग गए। लेकिन अंबुज शर्मा का जो साथी था, एक हिमांशु, फरियादी जो हिमांशु है, वो पकड़ में आ गया। तो हिमांशु के साथ में उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारपीट की थी और वहाँ पर कट्टों से फायर भी किए थे कॉलेज के बाहर जो गली है वहाँ पर। लोकसभा चुनाव में शराब का दुरुपयोग न हो सके, इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए उमरिया जिले में विदेशी शराब की दुकान पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें दुकान में रखे गए शराब और अन्य नशे के सामानों की जानकारी ली गई, जिसमें अनियमितता की बात सामने आई है। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित विदेशी शराब की दुकान पर एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने दस्तावेजों की जांच की है। इस दौरान दुकानदार द्वारा सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। यह कार्रवाई लोकसभा चुनाव में शराब के प्रयोग से चुनाव को प्रभावित होने से बचाने के लिए की गई, जिसमें दुकानदारों द्वारा विक्रय किए गए सारे स्टॉक की जानकारी और आय की जानकारी ली गई, जिसे उपलब्ध करा पाने में संचालक असमर्थ दिखा, जिस पर सख्त तेवर दिखाते हुए एसडीएम ने कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।